सो हेलो स्कॉलर्स, हम एपीएस क्लास 5 मैथ्स चैप्टर 9 कर रहे थे। चैप्टर 9 का नेम था हमारा सिंप्लीफिकेशन एंड एवरेज। तो बच्चों इसमें हमने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट करना स्टार्ट किया था, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा हल्की डिफिकल्टी इस क्वेश्चन में इंक्रीज हुई है। तो हम चलो इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने सबसे फर्स्ट वीडियो में देखा था डीमास रूल, DMAS। तो ये तो हमें इस पूरी एक्सरसाइज में कवर करके ही चलना है, क्योंकि इसके लिए ही हमारी ये एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें देखना है कि क्या हमारी ये जो पूरी वैल्यू है इसमें डी आ रहा है, मींस डिवीजन। तो डिवीजन हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड। सबसे पहले अगर देखो, अगर तो यहाँ पे 3 साइन है, एक बच्चों माइनस का है, एक डिवीजन का है और एक मल्टीप्लिकेशन का है। लेकिन अब मैं पहले माइनस करूं कि डिवाइड करूं कि मल्टीप्लाई करूं, इनमें से मैं क्या करूं सबसे पहले। तो इसको बताने के लिए ही हमारा डीमास रूल आता है। ये कहता है कि सबसे पहले अगर डिवीजन है तो डिवीजन करो, अगर डिवीजन नहीं है तो फिर मल्टीप्लिकेशन करो, अगर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन दोनों नहीं है तो फिर एडिशन करो। क्लियर। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमें इधर पे हमारी जो हमारी वैल्यू है या फिर जो हमारा क्वेश्चन है इसमें डिवीजन ऑलरेडी है, तो सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, डिवाइड। तो चलो 6 और 2 को जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, साइड में मैं डिवाइड करके भी बता देता हूँ, 2 3 जा 6। क्लियर। तो हमारा क्या आएगा, इन दोनों को डिवाइड करने पर 3 आएगा। अब जो भी मेरी बची हुई वैल्यू है, एक तो ये और एक ये, इसको मैं एज इट इज नीचे लिख दूंगा, मीन्स 11 माइनस और मल्टीप्लाई बाय 3। ये मैं एज इट इज नीचे ट्रांसपोज कर दूंगा। क्लियर। अब देखो अभी हमारा क्या बन गया, ये हमारी वैल्यू कैसी बन गई है। देखो अब यहाँ पे 2 साइन है, एक है माइनस का साइन है और एक है मल्टीप्लाई का साइन। तो अब मुझे चेक करना है कि मैं माइनस साइन पहले लिखूं या फिर सॉल्व करूं या फिर मल्टीप्लाई का। तो डिवीजन के बाद, डिवाइड तो हमने कर दिया, अब डिवीजन है नहीं, तो उसके बाद आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा बच्चों, उसके बाद हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन मैं किन किन नंबर का करूंगा, ये 2 नंबर्स का। क्लियर। क्योंकि डिवीजन हमने कर दिया, अब हमारी बात आती है मल्टीप्लिकेशन की। तो चलो इनको मल्टीप्लाई कर दो। 3 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगे तो 9 आएगा, 3 3 या 9। और ये जो मेरा 11 माइनस है, ये मैं एज इट इज क्या कर दूंगा, नीचे ट्रांसपोज कर दूंगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ये मैंने क्या किया, एज इट इज नीचे ट्रांसपोज कर दिया। अब तो मेरा कुछ ऑप्शन बचा ही नहीं, अब मुझे माइनस ही करना पड़ेगा। तो 11 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 2। क्लियर। तो 2 मेरा फर्स्ट ए का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब हम करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में देखें तो बच्चों हमारे लिए देखो ये पूरा दिख गया, थोड़ा सा हैवी क्वेश्चंस है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझो तो बहुत इजी भी है। DMAS फिर से हमने लिखा, ये तो कंपलसरी है, हमें साइड में कहीं लिख ही लेना है। डिवीजन सबसे पहले, तो हाँ डिवीजन है हमारे पास। तो 30 को जब 3 से बच्चों डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 10। डिवाइड करना अब मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े हमने एक चैप्टर ही किया डिवीजन, लेकिन फिर भी 3 10 जा 30। तो याद रखो ये ऐसे डिवाइड करते हैं। तो ये 30 को 3 से डिवाइड किया तो मैं नहीं लिख दिए। अब बाकी की जो भी वैल्यू है वो एज इट इज हमें नीचे लिख देनी है। ठीक है। +6 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 10 एज इट इज लिख दिया ना मैंने। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सेकंड स्टेप पे आ जाओ। डी तो हो गया, अब क्या, इसके बाद डिवीजन के साथ बात आता है मल्टीप्लिकेशन। क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो बिल्कुल है, ये है मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो 6 और 3 को जब मल्टीप्लाई करूंगा, 6 3 जा होता है मेरा 18। अब जो भी मेरी रेस्ट जो वैल्यू है, ये वाली और ये वाली, ये मैं एज इट इज क्या कर दूंगा, नीचे उतार दूंगा। 10 प्लस और ये -10, ये हमने एज इट इज क्या कर दिया, नीचे ट्रांसपोज कर दिया। क्लियर। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, एक तो एडिशन वाला है और एक सब्ट्रैक्शन वाला है। तो पहले मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, आप इस वाले रूल में से देख के बताओ मुझे इसमें से। तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, अब ऐड करना पड़ेगा। तो एडिशन कौन कौन सी वैल्यू है, ये दोनों है। तो 10 + 18 होता है मेरा 28। तो मैंने 10 और 18 को ऐड करके ये लिख दिया, और -10 जो था वो मैं एज इट इज -10 यहाँ नीचे उतार दूंगा या लिख दूंगा। तो मैंने ये कर दिया। अब आ जाते हैं लास्ट स्टेप पे, जो कि है सब्ट्रैक्शन वाला। क्लियर।
और यहाँ पे हम देखें तो सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन ही है डी मास रूल में। तो 28 में से 10 माइनस करूंगा तो मेरा आ जाएगा 18। तो 18 आएगा बच्चों हमारे बी का आंसर। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमें ये कैसे सॉल्व करना है। बाकी ये जो मैं साइड में लिखता हूँ ये रफ वर्क रहता है, क्लियर, तो इसको याद रखोगे आप, है ना। अब आ जाते हैं बच्चों थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाला पार्ट में अगेन सेम प्रोसेस, सबसे पहले लिख लो यही, है ना, DMAS। सबसे पहले डिवीजन चेक कर लो, क्या यहाँ में कहीं पे डिवीजन दिख रहा है, डी फॉर डिवीजन, तो ये दिख रहा है मुझे डिवीजन, क्लियर। इन दोनों नंबर्स के बीच में है डिवीजन। तो मैं 28 देखो 20 और 4 को डिवाइड करूंगा, इधर पे करके बता देता हूँ। तो 4 5 है बच्चों 20, है ना, तो आंसर क्या आया 5। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसका जो आंसर आया है वो आया है 5, तो मैं 5 लिख दूंगा। अब 18 मल्टीप्लाई बाय, तो 18 मल्टीप्लाई बाय मैंने एज इट इज लिख दिया, और -55 ये मैंने एज इट इज। तो जिसको भी हम जिस भी ऑपरेशन को लगाते हैं उसको बस चेंज किया करो, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज हमें क्या कर देनी रहती है, नीचे लिख देनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे डिवीजन के बाद क्या आता है यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन। क्या यहाँ कहीं मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है, ये देखो ये है मल्टीप्लीकेशन। तो 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 90 आ जाएगा, क्लियर। 18 5 जा 90, तो मैंने ये नीचे लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। अब जो मेरा -55 बचा था ये मैं एज इट इज नीचे ट्रांसपोज कर दूंगा। 90 में से 55 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हम करके देख लेते हैं, क्योंकि अब मुझे तो माइनस का ही साइन, एक ही साइन तो दिख रहा है, तो अब मेरा तो क्लैश बचा ही नहीं। तो देखो ये 10 में से 5 गया 5, और ये 9 बन जाएगा 8 में से 5 जाएगा तो 4, तो मेरा आंसर आ जाएगा 45। तो सी का आंसर क्या है बच्चों हमारा 45। अच्छा 8 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा 4 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा हमारा 3 आएगा, 45 नहीं 35 होगा ये। तो यहाँ पे मैं इसको सही कर देता हूँ, 90 में से 55 माइनस करेंगे तो 35 आएगा। तो ये हो गया बच्चों सी वाला पार्ट हमारा कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट में अगर हम देखें तो अगेन वही DMAS, आप देख रहे होंगे मैं हर क्वेश्चन में लिख रहा हूँ ये। सबसे पहले अब हमें क्या देखना है, डी फॉर डिवीजन। क्या यहाँ कहीं डिवीजन है? बिल्कुल है, ये है डिवीजन। तो सबसे पहले इन दोनों को डिवाइड करो, तो 21 और 7 को डिवाइड करोगे तो आएगा 3, 7 3 या 21 होता है ना, तो ये 3 आ जाएगा। या फिर आप डिवाइड कर लेना साइड में इस तरह से, 21 और 7 को, 7 3 या 21। तो ये आंसर जो आया मेरा क्या आया बच्चों 3। अब जो बाकी की बची हुई वैल्यू है वो एज इट इज आपको नीचे लिख देनी है, ठीक है। ये दोनों ये जो देखो इसको तो मैंने ऐसे किया, बाकी +4 × 2 मैंने एज इट इज नीचे लिख दिया। अब हम करेंगे क्या, ये आ गया हमारा सेकंड स्टेप। अब डी तो हो गया, अब हमारा सेकंड आता है एम। एम मींस मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है क्या हमें कहीं पर? बिल्कुल दिख रहा है, ये है मल्टीप्लिकेशन। तो 4 2 जा 8 हो जाएगा ये। तो मैंने मल्टीप्लिकेशन लिख दिया, और बाकी एज इट इज सारी वैल्यू हम नीचे नोट डाउन कर देंगे। 14 - 3 प्लस। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए ये बात। आगे बढ़ते हैं। अब डीप एम भी हो गया, अब एडिशन की बात आती है। तो क्या कहीं हमें एडिशन दिख रहा है? ये दिख रहा है एडिशन, देखो ये है एडिशन। तो इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो क्या आएगा हमारा 3 + 8। सॉरी ऐड तो वैसे नहीं होंगे ये लोग, ऐड तो नहीं हो पाएंगे ये अब हमारे। क्यों नहीं हो पाएंगे? ऐड इसलिए नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये जो 3 है ना बच्चों, इसका जो साइन है, इस 3 का जो साइन है वो है हमारा माइनस का, क्लियर। इस 3 का जो साइन है वो है हमारा क्या, माइनस का। देखो यहाँ पे तो ये जो 3 है ना वो माइनस साइन में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 14 जो है ना वो प्लस साइन का है, और ये +8 भी हमारा प्लस साइन का है। तो अगर हम देखें तो इन दोनों वैल्यू के प्लस साइन है, इस वजह से हमें इन दोनों को पहले ऐड करना पड़ेगा। कैसे, देखो मैं करके बताता हूँ आपको। इसको मैं कैसे लिख, देखो बच्चों किसी भी नंबर का साइन उसके जस्ट पहले लिखा हुआ रहता है। किसी भी नंबर का साइन क्या होता है, उस नंबर के जस्ट पहले लिखा हुआ होता है। तो इस 14 का जो साइन है ना, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब प्लस है इसका साइन। 3 का जो साइन है वो माइनस का साइन है, क्योंकि 3 के पहले माइनस लिखा हुआ है। 8 का जो साइन है वो प्लस का है, क्योंकि इसके पहले प्लस लिखा हुआ है। तो हमने क्या बोला कि हमारे अकॉर्डिंग टू डी मास रूल अब हमें ऐड करना है, तो हमें पहले प्लस वाले नंबर साथ में लिख लेने होंगे। तो देखो हम 14 तो प्लस में ऑलरेडी था, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, 8 को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ और -3 को मैं साइड में लिख देता हूँ।
क्लियर। तो अगर आप यहाँ से एनालाइज करोगे तो ये दोनों वैल्यू क्या है मेरी प्लस में है, तो मेरे को इन दोनों को क्या करना पड़ेगा बच्चों प्लस। तो 14 प्लस 8 करोगे तो आएगा आपका 22, है ना। आप काउंट भी करो 15 16 17 18 19 20 21 एंड 22, यस 22 विल बी द वैल्यू बाय एडिंग 14 एंड 8। इसके बाद जो -3 है वो मैं एज इट इज लिख दूंगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैंने ये शिफ्ट क्यों किया, क्योंकि ये जो 3 का साइन है ना वो माइनस का है ना, और हमें क्या करना है माइनस नहीं करना है ना, हमें क्या करना है प्लस करना है। दैट्स वाई मैंने इसको अरेंज किया। अब 20, अब तो मेरा कुछ बचा ही नहीं दूसरा साइन, 22 - 3 तो ये आ जाएगा मेरा 19, क्लियर। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर डी वाले पार्ट का। अब आ जाओ ई वाले पार्ट पे। ई पार्ट में क्या करना है, सबसे पहले हम क्या कर देते हैं डी मास रूल लिख देते हैं, DMAS। क्या करेंगे डिवीजन है क्या कहीं पर, डी मीन्स डिवीजन, डिवीजन दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। तो इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा 42 को 21 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। बाकी एज इट इज लिख दो 82 माइनस इंटू 20 इंटू 2। अब हम क्या करेंगे डिवीजन हो गया, अब मल्टीप्लीकेशन है क्या कहीं पर, मल्टीप्लीकेशन है हाँ है ये है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बताओ इन दोनों नंबर्स को, तो 82 माइनस तो मैंने एज इट इज लिखा और 2 2 जा हमारा हो जाएगा 4, ठीक है क्लियर। अब हम क्या कर देते हैं, अब बस बचा ही नहीं है कुछ, अब हमें क्या करना है दोनों को माइनस ही करना है, तो माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 78। ओके सो ई पार्ट का ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम देखते हैं एफ पार्ट, ई पार्ट का हो गया, अब एफ पार्ट पे आ जाओ। सेम प्रोसेस DMAS, क्लियर। डिवीजन है क्या कहीं चेक करो डिवीजन है क्या कहीं, नहीं है कहीं पर डिवीजन नहीं है, तो बस हट जाओ इधर से, कुछ नहीं करना है। आगे आते हैं मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन है क्या, तो 2 जगह है, एक तो ये है मल्टीप्लिकेशन, एक ये है मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 जो हो जाएगा बच्चों 100, प्लस का प्लस लिख देंगे, 15 4 जा 60, ओके। और ये -30 का हम एज इट इज -130 लिख देंगे, क्लियर। तो जब दो दो सेम साइन हो तो दोनों को साथ में सॉल्व कर दो। अब DMAS हो गया, अब इसके बाद आ जाता है हमारा एडिशन। एडिशन है क्या कहीं, बिल्कुल है, ये दोनों और इन दोनों साइन भी कौन से पॉजिटिव है, तो 100 + 60 क्या हो जाएगा मेरा 160, और ये -130 का मैं -130 एज इट इज नीचे लिख दूंगा, क्लियर। अब हम करेंगे क्या, इन दोनों को माइनस कर देंगे, 160 में से जब 130 माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों 30 आ जाएगा, ओके। तो इस तरह से बच्चों हो गया हमारा एफ पार्ट भी कंप्लीट, और आई थिंक हमारी ये एक्सरसाइज भी हो चुकी है क्या कंप्लीट, यस 9.1 हमारी हो चुकी है बच्चों क्या कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे एक्सरसाइज 9.2, सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगी, वहां से जाकर के आप सब एक साथ चेकआउट कर सकते हैं। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बस मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।